पता चल जाएगा ताकत उसमें कितनी है। हर अदृश्य चीज जो लेवरेज हो सकती है उसको यूनिफॉर्म मॉडल चाहिए उसकी अवस्था तक पहुंचाने के लिए, उसे अंजाम तक पहुंचाने के लिए। जब बैल से खेती करते थे तो घोड़ा मिल गया तो उसने मालिक ने बोला कि तू भी लग जा, दोनों को लगा दिया। बाद में पता चला कि घोड़े को लेवरेज किया जा सकता है, बैल लेवरेज नहीं हो पा रहा। घोड़े को हॉर्स पावर में लेवरेज कर दिया शिक्षा से। लोहार को थोड़ी शिक्षा और लेवरेज किया तो बन गया टाटा। मोची को थोड़ा लेवरेज किया, थोड़ा और एजुकेशन दिया तो बन गया बाटा। आप और हम अपने जीवन के नॉर्मल हिस्से को देख लो। जब सुशीला मेरे शादी करके पहली बार आई तो उसने रोटी बनाई। मैंने पूछा, अरे इतनी अच्छी रोटी कैसे बनती है? तो उसने मेरे को तुरंत बताया, कुछ नहीं, आटा लगाओ रोटी बनाओ। तो मैंने कहा आटा कैसे लगता है? कि पानी और आटा मिलाने से आटा लगता है, फिर रोटी बनती है। मैंने जग में आटा लिया, पानी डाला, उसको घोला, तवे पे डाला तो रोटी बनी ही नहीं। इसे 90% लोग जो जीवन में बिना एजुकेशन के इस बिजनेस को करते हैं वो आटा और पानी मिला तो रहे, लेकिन मिसिंग क्या है? अरे रे थोड़ा हिला, थोड़ा धीरे धीरे डाल, उसका थोड़ा धैर्य रख, पेशेंस रख, उसकी लोच में तैयारी कर, उसको थोड़ा वेट कर। मतलब एक छोटी शिक्षा आपके आटे को रोटी में कन्वर्ट कर सकती है, अदृश्य को पावर्स में कन्वर्ट कर सकती है। इसलिए एजुकेशन जरूरी है भाई, साधना है एजुकेशन। अगर एक पानी के गिलास को उड़ेलते हैं तो नीचे बहेगा, लेकिन ऊपर ले जाने के लिए साधना चाहिए, नीचे बहाने के लिए कुछ साधन नहीं चाहिए। लेकिन एक टुल्लू पंप बनाने के लिए पूरा जीवन लग गया बेचारे का, जिसको पानी को विरुद्ध बहाना था। हर वहां जहां आपकी एनर्जी को, आपकी कला को, विज्ञान को रिसोर्स बना के जिसे लेवरेज करना है, वहां पे आपको एजुकेशन लगेगी, शिक्षा लगेगी। और हम बाय डिफॉल्ट ऐसे काम में हैं जहां पहले दिन से इंसान बोलना सीखना चालू करता है, एक्सपीरियंस लर्निंग लेना चालू करता है। एक है स्कॉलास्टिक एजुकेशन जो स्कूल्स में दी जाती है, एक है फाइनेंशियल एजुकेशन जो वित्तीय शिक्षा, एक है प्रोफेशनल एजुकेशन जो किसी प्रोफेशन की दी जाती है। इन तीनों से ऊपर और अनादि और अनंत तक ऊपर जो रहेगी वो शिक्षा का नाम है एक्सपीरियंस लर्निंग। वो सबसे भारी है। एक चुटकुला सुना वो सबसे भारी है। अनुभव से बड़ा दुनिया में कुछ है नहीं। एक अंधा आदमी था, हर जगह जॉब लगती थी तो दो चीजों की व्यवस्था करनी होती थी, एक खाने की और रहने की। रहने की कर ली थी, खाने के लिए एक होटल में चला गया। बड़ा आदमी था तो उसने कहा कि भाई वेटर मैनेजर को बुलाओ। तो वेटर ने कहा सर ऑर्डर तो मैं ही ले लूंगा। अरे नहीं, मेरा स्पेशल केस है, तुम लेके आओ। तो मैनेजर आया, मैनेजर ने उसको बोला यस सर, मैं क्या कर सकता हूँ आपके लिए? कि सर मैं अंधा है, मैं कोई भी ऑर्डर आपसे मेनू देख के नहीं कर पाऊंगा। आप मुझे जो भी 2-3 सब्जियां बनी होती है उसमें चम्मच डुबाओ और मुझे लाके सुंगाओ। मेरी इंद्रियां बहुत पावरफुल है, मैं एक्सपीरियंस लर्निंग से करूंगा। तो उसने ऐसा ही किया, 3 सब्जियों में डुबाया, उसको लाके सुंगाया, ऑर्डर किया। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 5 दिन, मैनेजर की ईगो हर्ट हो गई 10 दिन में। सूंघ के ऑर्डर करता है, इतना चालाक कैसे है? उसका दिमाग खराब हो गया। उसने देखा इसके एक्सपीरियंस को थोड़ा चेक करता हूँ। तो उसकी पत्नी भी उधर ही काम करती थी। उसने उसको कहा अरे सुन, तेरी ये लिपस्टिक है ना, इस चम्मच के ऊपर रगड़ के दे यार, बहुत दिन हो गए, मेरे को बहुत रोज सुनना पड़ता है, देखना पड़ता है। तो उसने जाके सूंघाया, सूंघते वो खड़ा हो गया। ओ मेरी बचपन की क्लासमेट रोशनी इधर ही काम करती है। भाई ये कहानी तो झूठी थी। मैं कहना ये चाहता हूँ, मैं बचपन से एक चीज सोचता था कि ये जो कार्यपालिका है इसके ऊपर व्यवस्था पालिका क्यों होती है? हमसे बचपन से सोचता था कि बड़े बड़े आईएएस, बड़े बड़े आईपीएस, बड़े बड़े कलेक्टर और इनके ऊपर है ऊंटा छाप मंत्री। ऐसा न्याय नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मुझे बहुत वर्षों बाद आंसर पता चला कि एक आईएएस अपने जीवन के सारे अनुभव के साथ काम करके आगे बढ़ता है, लेकिन वो जो ऊंटा छाप मंत्री है वो इंसान की नब्ज को देख के आगे बढ़ता है। इसलिए व्यवस्था पालिका कार्यपालिका से ऊपर रहती है। शिक्षा अनुभव बढ़ाती है और यहाँ एक्सपीरियंस लर्निंग मिलती है। इसलिए लर्निंग वर्ल्ड में सबसे बड़ी है। इसको फैलाओ। सोलिन यूनिवर्सिटी काम करिए, कमन से कर रहे हैं, बद साफ कर रहे हो, जो भी इसमें योगदान दे रहा है, इस यज्ञ में आहुति दो, हम सब तैयार हैं। विश यू ऑल द बेस्ट। Last call will be yours. ये हर्ष ने जो कहा, तो ये we are in 21st century. So it's the age of learning, unlearning and relearning. और खोसला साहब यहाँ पर हैं, एंटायर फैमिली, सुलिनी टीम सुलिनी, और आपकी दीवार में, इनकी दीवार में जो लिखा हुआ आप लोगों ने कितने देखा, विद्या ददाति विनयम, कल ये भी बोल रहे थे, तो
शिक्षा तो ह्यूमिलिटी सिखाती है, विनम्रता, और डायरेक्ट सेलर के पास सबसे ज्यादा विनम्रता होना इज हैज टू बी एन एसेट. So there is no substitute in this century for learning. You know, आटा गूंदने से लेकर के रोटी खाने की लर्निंग होना बहुत जरूरी है ना. और आजकल तो मशीन आ गई है आटा गूंदने की, बड़े आराम से दुबई में बिक रही है थोक पे. वासु साहब, आप डायरेक्ट सेलिंग में बेच रहे हो कि नहीं? आटा गूंदने की मशीन सब बन गई है. तो बट ओरिजिनल डायरेक्ट सेलिंग has also undergone change, and let it change. You can't stop changing. Learn, relearn, and unlearn. You know. So this is, and इससे बढ़िया बिजनेस है, इससे बढ़िया प्लेटफॉर्म कहाँ हो सकता है? The size of the population of this, sheer size of the population of this country is a platform for direct selling. इसीलिए मैंने आज आपको नया चैलेंज दिया कि ब्रांड्स को भी आप डायरेक्ट सेलिंग में बेचिए, right? Because your advertising cost will be less. You know, because you are going into that. Thank you, Sudhini, Team Sudhini, for giving me this is the second time I am here physically, and once I was virtually when you took off, and you have the first mover advantage. You are a university with difference that I was telling Professor Khosla yesterday. यहाँ पर सबसे ज्यादा मैंने जो देखा, विनम्रता देखी, और each one of you, बिल्कुल जो लोग हमारे साथ लाइजन वर्क कर रहे हैं, I salute to them. Tia and Pankaj, जो मेरे साथ हैं, and all of you, I think wonderful job. I mean, you'll go miles. It has been real feel good for all of us, but on behalf of us, real feel good, and what an environment here. Fortunately, the weather was also great, and being a those of you who are here for the first time. Life is not that good in hills. It's really challenging. It's really tough. It's like direct seller's life in the hills. You have come at a good time, but take the challenge. And I firmly believe that there is huge potential for direct selling in our country. It's up to you. यहाँ तो आप लोग सब already you are at a level, you will